हाय गाइस, दिस इज़ धीरज ठाकुर। दोस्तों, आजकल अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक क्या है देश के अंदर, कहीं ना कहीं बात नज़र में आती है कि भाई ग्रुप डी, जो कि आपने 2019 में फॉर्म भरा था, 2021 में होने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बेरोज़गार बच्चे, कि जो बड़ी बेसब्री से इसका वेट कर रहे थे। 2019 में जो निकला था, 2021 में होने जा रहा है ग्रुप डी का एग्ज़ाम। अब बड़े सारे सवाल है कि भाई कैसा एग्ज़ाम आएगा, कैसे हम कट ऑफ क्लियर करेंगे, कितनी कट ऑफ जाएगी, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितना कंपटीशन है इस चीज़ के लिए। तो भाई ये चीज़ें सोच के मैं आज आपके लिए ग्रुप डी का जो है हुबली जोन के बच्चों के इतने सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो बच्चे हैं कि भाई कैसे करें हम ये चीज़। उन्हीं के लिए बड़ी सारी स्टडी करके, सारी की सारी स्टडी करने के बाद जो लॉजिक निकला, जहाँ से चीज़ पकड़ में आई मेरे, वो सारी चीज़ आपके लिए लेके आया। आप अगर दूसरे जोन का भी चाहते हैं कि मैं देखूं, कुछ करूं, मैसेजेस करना आप कमेंट बॉक्स में जाके। लेकिन उससे पहले मैं ये कहता हूं कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे जोन वालों तक भी और इस जोन वालों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इसके साथ साथ बेल आइकन इसलिए प्रेस करें कि अगले वाले जो बनाऊंगा आप तक सीधे पहुँच जाए। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ भाई ग्रुप डी की, आप जानते हो सब चीज़ ग्रुप डी क्या है। इसमें बात करूँ आज मैं कौन सा जोन उठाऊंगा, भाई साउथ वेस्टर्न रेलवे का उठाता हूँ। अगर मैं हुबली जोन में बड़े सारे बच्चों ने फॉर्म भरे हुए हैं, कंफ्यूज बहुत है वो बच्चे। अगर मैं सीधे सीधे आपके आता हूँ 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था, कितने फॉर्म निकले थे भाई, जितने आवेदन हुए थे उसमें फॉर्म जो भरे गए थे कितने थे, 7,60,000 फार्म आपने भरे थे उस पोस्ट के लिए, ग्रुप डी के लिए। कितनी पोस्ट थी, मतलब कि कितनी वैकेंसीज रेलवे आपको देने वाला था ग्रुप डी के अंदर, वो थी 2,293 बच्चे आपको इन करने थे रेलवे को अंदर। ठीक है, अब 2021 में जो 2019 का पेपर होने जा रहा है भाई, उसमें फॉर्म कितने भरे गए हैं, 6 लाख के अप्रोक्स भरे गए हैं, 6 से थोड़ा बहुत ऊपर होंगे। यहाँ पे 7,60,000, तो देख लो सीधे सीधे 1.5 लाख का गैप आ रहा है भाई। 1.5 लाख कम फॉर्म भरे गए, यहाँ से मोटी मोटी चीज़ से ये नोट करने की है। इसके बाद कहता हूँ कितनी वैकेंसीज के ऊपर कितनी पोस्टें है। ठीक है, पोस्टें कितनी है आपकी, कितनी सीट है वहाँ पे बच्चों को मिलने के लिए। इस बार 7,167 पोस्ट निकाली गई है ग्रुप डी के लिए हुबली जोन के अंदर। यहाँ पे कितने निकली थी 2018, 2,293। यहाँ पे कितना है, 7,167। तो सीधे सीधा अगर मैं करूँ भाई, 2 चौक 8, भाई सीधे सीधे 4 टाइम्स, सीधे के सीधे यहाँ पे 4 टाइम्स दिख रहा है कि मतलब कि 4 गुना वैकेंसीज होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे फॉर्म देख लो 1.5 लाख कम भरे गए हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं कंपटीशन कम हो गया। अब अगर मैं यहीं से टोटल फॉर्म को टोटल नंबर ऑफ पोस्ट से अगर मैं डिवाइड कर दूं, कंपटीशन लेवल देखता हूं कि भाई एक सीट के लिए कितना बच्चा बैठ रहा है, तो 331 आता है। इसको इससे डिवाइड करने पे भाग कर दूंगा, तो भाई 331 का मतलब है कि 331 बच्चे अगर एक कमरे में बैठे तो उनमें से एक बच्चे को पोस्ट मिलेगी, एक उड़ा से उठा के। ठीक है, तो मतलब 331 बच्चों के अंदर फाइट है एक सीट के लिए। यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ 2021 की बात अब करूँ 2019 वाले पेपर की, तो क्या आता है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ भाई 94, मतलब एक कमरे के अंदर अगर 94 बच्चे एग्जाम देंगे तो उसमें से एक पोस्ट मिल जाएगी एक को। तो देखिए यहाँ 331 बच्चों में से एक का नंबर आ रहा था, यहाँ 94 में से एक का आ रहा है। तो देखिए कंपटीशन किस हद तक मतलब डाउन हो चुका है। यहाँ पे बीच में ऐसा भी है कि बड़े सारे एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, कुछ पोस्टें भी ले चुके हैं, इसी बीच आपका एनटीपीसी भी हो गया, बहुत बड़ी सारी चीज़ है। बच्चे आप जानते हैं कि हाँ कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने एब्सेंट है। लगभग अगर 10 लाख ने फॉर्म भरे थे तो सीधे सीधे आपका रिकॉर्ड जो उठ के आ रहा है अभी एनटीपीसी से कि आधे ही बच्चे 5 लाख ही उसे देने गए, मतलब कि 50% बच्चे तो एब्सेंट रह गए। तो यहाँ पे आप देख लो कितना कंपटीशन कम है। सीधे सीधे कैलकुलेट करूँ, 9 चौक 36, 9 तिया 27, मतलब कि 9 चौक 36, 4 अगर मैं करूँ 4.5 टाइम्स। ठीक है, कंपटीशन आपका कम हो गया है, आपका कंपटीशन सीधे सीधे 4 गुना कम हो चुका है। मैं अगर बात करूं 2018 की, भाई रॉ स्कोर आपका कितना आया था, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन आपका 2018 के एग्जाम के अंदर हुआ था ग्रुप डी के अंदर। ग्रुप डी के वहां पे अगर मैं नॉर्मलाइजेशन को हटा दूं भाई, बच्चों के कितने नंबर आए थे, बच्चों के नंबर आए थे 2018 के अंदर। अगर मैं जनरल की बात करूं भाई, जनरल अनरिजर्व्ड जिसे आप कहते हो, ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि 2018 के अंदर जो एग्जाम हुआ, सब बच्चों के मैक्सिमम मतलब कि 90% बच्चों के +20 मार्क्स होके आपके नॉर्मलाइज हुए। मतलब जिसके नंबर 40 बने थे, 20 नंबर जुड़ने के बाद 60, जिसके 50 थे वो 70, उसके बाद कट ऑफ डिसाइड हुई थी। जो फाइनल कट ऑफ आती है नॉर्मलाइज होने के बाद आती है आपकी। मैं सीधे सीधे कहूँ 20 नंबर तो सबके बड़े थे, कुछ बच्चे थे जिनके 30 मार्क्स तक भी प्लस हुए थे, 25 से लेके 30 तक भी कुछ बच्चों के थे जिनके बड़े थे।
ये रही 2018 की बात। अब 2018 का अगर मैं कट ऑफ उठा के देखूं भाई, अनरिजर्व्ड का अगर मैं पूछता हूँ जनरल का कितना गया था भाई, 62 गया था आपका हुबली जोन के अंदर। सीधे सीधे अगर मैं इसमें से मान के चलता हूँ सब बच्चों के 20 नंबर बढ़े होंगे तो भाई कितना आ गया, 52, 10 घटा के आता है 42 आता है आपका, 20 घटा के, मतलब कि ये क्या था, रॉ स्कोर था आपका 2018 के अंदर जो जनरल था। जनरल की कट ऑफ तो सबसे ऊपर जाती है। आप अगर सेफ रहना चाहते हो, SC ST वाला भी मतलब कि 42 नंबर लेके चल रहा था वहां पे, जिसके 42 नंबर आ गए 2018 में, उसे एक पोस्ट मिल गई थी, वो भी जनरल कैटेगरी के अंदर। ये तो थी आपके कितने मार्क्स बढ़े थे वहां नॉर्मलाइजेशन के बाद। और सीधे सीधे हम देख लेंगे यहाँ से कि मतलब कि हर सीट के अंदर यहाँ पे भी अगर नॉर्मलाइजेशन होता है 2021 में, वैसे भी होना है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई 30 नहीं 25 नहीं, कम से कम 20 नंबर और 15 नंबर तो आपके नंबर में ऐड होके चलेगा रॉ स्कोर जो था आपका। इस बार अगर एक बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ने वाला है ना ग्रुप डी के अंदर, भाई उसको एक पोस्ट जरूर मिलेगी। सीधे सीधे मैं कहता हूँ एक सीट अपनी पक्की जरूर करूंगा। अब किस बिना पे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सीट पक्की जरूर करेगा, आपकी एक पोस्ट जरूर वहां से सेलेक्ट हो जाएगी। 100% हो गया अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हैं। भाई सीधे सीधे अगर मैं कहता हूँ, ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए आप जानते हैं कि भाई हर एग्जाम के पीछे जब बैठते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-2 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, धुरंधर जिन्हें कहते हैं, मतलब कि जो पढ़ने वाली क्रीमी लेयर होती है, जो फाइटर्स होते हैं एक्चुअल में। SSC भी दे रहा है कहीं ना कहीं, CGL और ग्रुप डी के अंदर भी जाके टक्कर मार रहा है, तो भाई उसे तो पोस्ट मिल जानी है सीधे सीधे अगर मैं ये बात करता हूँ। तो इस बार अगर मैं कहूँ 2019 के बीच में आपका फॉर्म निकला, 2019 में 21 में होने जा रहा है, 18 से 19 में हुआ था, 19 से 20 गया और 21 आया, मतलब कि सीधे सीधे अगर मैं मिलाऊं 1.5 साल सीधे सीधे कैलकुलेट करता हूं गैप हुआ है। कहीं ना कहीं जो धुरंधर था भाई उसने CGL दिया होगा और स्टेट एग्जाम दिए हो गए, पुलिस का दिया होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो दिया होगा। और इसी बीच आपका जो 2018 का फॉर्म निकला था ग्रुप डी या पोस्टों के लिए, भाई उसकी वैकेंसीज क्लियर होके जा चुकी है, उनके नंबर आ चुके हैं, पोस्टें उनको मिल चुकी है, जिनके जो कट ऑफ बनी थी उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। अब जिस बच्चे को भाई 2018 में ग्रुप डी की पोस्ट कितनी थी, 12,907 निकली थी, जेई था 14,033 वैकेंसीज निकली थी, ALP 64,371 वैकेंसीज 2018 के एग्जाम जो हुआ था रेलवे का उसके अंदर निकली। भाई कुछ बच्चों ने तो यहाँ से पोस्ट, उनका नंबर आ चुका है, रिजल्ट भी फाइनल हो चुका है, उनको अलॉट हो चुके हैं सीट्स। तो ये बच्चे तो जो क्रीमी थे, जिन्होंने बढ़िया तैयारी की थी, भाई सब जालिए बाहर। अब दोबारा क्यों एग्जाम देने आएंगे 2021 का वही सेम एग्जाम। इसी के बीच में कुछ बच्चे होते हैं स्टेट का एग्जाम देते हैं, कहीं भी देते हैं, वो वहाँ पे लग चुके हैं, कहीं ना कहीं वैकेंसीज कहीं ना कहीं क्लियर जरूर हुई है हमारे देश के अंदर। ये एग्जाम लेट हो रहा है, एक तो इसमें सीधे कंपटीशन कम वहां से कि फॉर्म कम भरे गए हैं, उसके ऊपर होता है कि भाई पोस्टें इतनी बढ़ गई है आपकी, आप देख लो कहाँ से कितनी पोस्टें आई है, पहले कितनी थी और 2019 के अंदर कितनी निकली है। तो मतलब कि आपका क्रीमी लेयर जो है वो तो पहले ही यहाँ से लेके बाहर जा चुकी। इतना ईजी कंपटीशन होने वाला है आपके लिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है, फॉर्म कम फिल हुए हैं। और मोटा मोटा सा अगर मैं बताता हूँ, अगर मैं NTPC की बात करता हूँ, जो जिसके एग्जाम हो चुके हैं आपका, जिसका फेज जा चुका है 2019 का, जो अभी किसमें एग्जाम कराया NTPC, उसमें भाई सीधे सीधे अभी एक चीज आई है, रिपोर्ट आई है कि भाई, रिपोर्ट क्या आई, रिपोर्ट आई है कि अगर 10 लाख फॉर्म भरे गए थे NTPC के, तो उसमें से भाई 5 लाख ही गए हैं एग्जाम देने, बाकी 5 लाख तो गए नहीं। ठीक है, मतलब कि एब्सेंट जो रेट है 50% से तो डाउन हो गया, सीधे सीधे आधा कंपटीशन हो गया। तो आपको इस बार पक्का एक सीट लेके चलनी है अपने लिए, थोड़ी सी मेहनत के साथ। अब थोड़ा सा आपको कट ऑफ की तरफ लेके चलूंगा भाई। जो 2018 में आपने पेपर दिया था भाई ग्रुप डी के लिए, उसमें अगर कट ऑफ की बात करूं भाई, जनरल की 62 गई थी 2018 के अंदर, OBC 56, SC 49 और ST गया आपका 48। यहाँ सीधे सीधे आपको समझ आता है कि ये जो नंबर है भाई +20 होने के बाद आपका बना हुआ है नॉर्मलाइजेशन स्कोर। अगर मैं इसमें से भाई -20 करता चला जाऊं तो सीधी सी बात है कि आपका कितना जाने वाला है। भाई देख लो, अगर इसमें से 20 माइनस करता हूं तो देख लो आप कितना आता है, 52 आ जाता है, 42 आ जाता है। मैं जनरल से ही कैलकुलेट करूंगा सीधे, और पोस्टें तो और कम होनी है। मतलब कि अगर किसी के 42 नंबर आ रहे थे 2018 के अंदर, उसको जनरल के अंदर से एक सीट मिली थी। भाई ST ST की तो बात ही नहीं करता यहाँ पे कुछ भी, इनका OBC का तो भाई 42 नंबर लेके चलने थे आपको 2018 के अंदर। अब मैं सीधे सीधे से अगर बात करूँगी भाई, देखिए कंपटीशन बहुत कम है, 4 टाइम कंपटीशन आपका कम हो गया, फॉर्म भरे गए हैं कम, सीट है बहुत ज़्यादा है, ऊपर से 50% आपका एग्जाम देने नहीं जा रहा। तो अगर मैं इस बार भी लेके चलूँ कि आपको 20 नंबर भाई बढ़ने हैं, और बढ़ेंगे वो सीधी सी बात बढ़ेंगे, पिछली बार 30 नंबर तक बढ़े, इस बार 20 मान के चलते हैं। तो भाई मैंने कहा 42 और 20 आपके 62 होने वाले थे, लेकिन इस बार अगर मैं लेता हूँ यहाँ से, अगर मैं -20 कर दूँ, -20 लास्ट वाले में से, ठीक है, कितना आ जाएगा 38, फिर आ जाएगा 20,
28, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक अगर एसटी वाला 28 लेके आया था 2018 के अंदर, उसका नंबर आ गया था एसटी कैटेगरी के अंदर। इस बार अगर मैं बात करता हूँ 2021 की, ठीक है भाई, 2021 में क्या होने जा रहा है, सीधे सीधे मैं कहता हूँ वहां से कम होगा। पहले जितना 42 था, मैं मानता हूं कि इस बार हमारा 40 बनेगा। 40 पे आप सेफ हो क्योंकि कंपटीशन कम है। मैं कहता हूं कि इस बार भाई 40 नंबर लेके आ जाओ किसी तरह हुबली जोन के अंदर जनरल वाले। 100 में से 40 नंबर कितनी छोटी सी बात है। इसके अंदर मैं बढ़ाऊंगा 20, आपके बढ़े ही जाएंगे वो, ठीक है। तो बन गया 60, तो कट ऑफ चली गई आपकी 60 इस बार। मतलब मैं कहता हूँ जनरल की 60 कट ऑफ जाने वाली है। सेफ स्कोर है आपका 40 लेके चले। इसी में एसटी सबसे नीचे की बात करूंगा, 28 पहले गया था, इस बार मैं 2 नंबर और कम लेके चलता हूँ क्योंकि कंपटीशन कम है। +20 भाई कितना आ गया, 36 और 46। इस बार कट ऑफ जाने वाली है एसटी की 46, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो मतलब कि आप, अगर मैं कहता हूँ मोटा मोटा कि भाई देखिए आप इस बार 40 नंबर लेके चले, बस 40 नंबर लाने हैं आपको। कोई सी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, कहीं से भी हो, आप 40 नंबर ले आए ना, आपको एक पोस्ट मिल जाएगी हुबली जोन के अंदर। तो सेफ स्कोर है आपका 40। और वही अगर मैं कट ऑफ की बात करूं भाई, 60 आपकी कट ऑफ बनने वाली है जनरल की। और बच्चे आप अपने जोड़ लेना, यहाँ पे कितने माइनस करना है कितना प्लस करना है, 20 कर करके। तो जनरल की बात करूं भाई, नॉर्मलाइज होकर 60 आएगा, 40 रॉ था। सबसे नीचे वाले की बात करूं, एसटी की बात करूं भाई, 46 जाएगी आपकी नॉर्मलाइज होकर कट ऑफ, और 26 जा रही थी आपकी रॉ। मतलब कि आपको जनरल वालों आपको लेके आने 40 नंबर, और बाकी सब उस हिसाब से लेके देख लेना कितना नंबर लाना है आपको। अब मैंने आपके सामने इतनी लंबी रामायण सुनाई भाई, सारी चीज़ें बताई, कट ऑफ कितनी है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, कहाँ पर आप सेफ हो, और बिल्कुल मत डरो, आपको एक जॉब मिलेगी। अगर मैं बात करता हूँ यार गेटिंग ए जॉब भाई, इस बार 2021 के अंदर जो 2019 का पेपर चल रहा है भाई, इस बार आपको एक नौकरी जरूर मिल जाएगी ग्रुप डी के अंदर, बड़े लेस कंपटीशन के साथ। भाई देखिए अगर मैं बात करूँ क्यों मिल जाएगी, मैंने क्यों कहा आपको एक नौकरी जरूर मिलेगी। भाई देखिए लेस फॉर्म फिल्ड है इस बार, ठीक है। पहले कहाँ 7.5-8 लाख भरे गए थे, इस बार 6 लाख के आसपास भरे गए, सीधे सीधे 2 लाख 1.5 लाख फॉर्म कम हो गए हैं। हाई नंबर ऑफ पोस्ट, इस बार आप जानते हैं कितनी सारी ग्रुप डी में वैकेंसीज है, और पहले कितनी निकली थी और इस बार कितनी निकली हुई है भाई, ठीक है, आप जानते हो सारा का सारा। फिर कहता है 4 टाइम्स लेस कॉम्पिटिशन। भाई सीधे सीधे अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि पर सीट कॉम्पिटिशन कितना था 2018 और 21 के मुकाबले, भाई 4 टाइम्स कंपटीशन लेस हो रहा है। मतलब कि आपको 4 गुना कम मेहनत करने के साथ साथ ही एक पोस्ट मिल जाएगी। 50% एब्सेंट रेट है। अगर आप फॉर्म भर रहे थे 10, इस बार 10 फॉर्म भरे, तो भाई 5 ही पेपर देने जा रहे हैं आपका, ठीक है। एग्जाम में 5 ही बच्चे जाएंगे, तो 50% कॉम्पिटिशन कम है। तो सीधा सीधा आपके फेवर में सारी बात आ गई कि भाई थोड़ी सी मेहनत करो और एक पोस्ट लो ग्रुप डी के अंदर। तो ये तो थी हुबली जोन की सारी कहानी। इसी के साथ आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी अच्छी जानकारी जो है ग्रुप डी से रिलेट करके मैं लाऊंगा। सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें, और बेल आइकन प्रेस करके प्लीज़ यहाँ से चले आप। ग्रुप डी में डरे ना बिल्कुल भी, बहुत ईजी सी टास्क होने वाली है हुबली जोन के अंदर।